आप देख रहे हैं संवाद 365, आपके साथ मैं रेनू प्रीति। और आज बात करेंगे टिहरी गढ़वाल की। दरअसल अब ग्रामीण भी जागरूक होने लगे हैं और अपनी समस्या का समाधान करने के लिए प्रशासन के भरोसे न बैठकर खुद ही आगे आ रहे हैं। दरअसल बीते दिनों उत्तराखंड के गांव में जो तस्वीरें हमने देखी थी, जो हालात हमने देखे थे, वो हर किसी को झकझोर कर देने वाले हैं। हर कोई गांव-गांव में कोरोना संक्रमित पाया जा रहा था और कोरोना ने अपने पैर हर गांव में पसार लिए थे। ऐसे में बड़ी लापरवाही ग्रामीणों के द्वारा भी देखी गई थी, लेकिन उस लापरवाही से सबक लेकर अब ग्रामीण भी जागरूक हो रहे हैं और खुद आगे आ रहे हैं। आज की कहानी हम आपको थान गांव की बता रहे हैं, जहां के ग्रामीणों ने कम संसाधनों के बावजूद भी अपने ही स्कूलों में और अपने पंचायत भवन में आइसोलेशन सेंटर बनाया है। और प्रवासी जब उस गांव में प्रवेश कर रहे हैं तो पहले आइसोलेशन सेंटर में उनको रखा जा रहा है और उस गांव को देखकर अब आसपास के गाँव वाले भी इस नेक पहल को सीख रहे हैं और खुद भी आइसोलेशन सेंटर बना रहे हैं। चलिए टिहरी गढ़वाल से हमारे सहयोगी बलवंत सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। टिहरी के नरेंद्र नगर ब्लॉक के थान गांव के ग्रामीणों ने जब देखा कि कोरोना अब गांव में अपने पैर पसार रहा है और क्वारंटीन और आइसोलेशन सेंटर में लोड ज्यादा है, तो ग्रामीणों ने गांव में ही सेंटर बनाया। कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए गांव के एक स्कूल में 5-5 बेड का क्वारंटीन और आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है। प्रवासियों को गांव लौटने पर यहां क्वारंटीन किया जा रहा है और किसी घर में यदि कोरोना संक्रमित व्यक्ति है तो उसे यहां आइसोलेशन सेंटर में रखा जाएगा, जिससे उसके परिवार और अन्य ग्रामीणों को संक्रमण का खतरा न हो। थान गांव से इसकी शुरुआत करने के बाद आसपास के ग्रामीण भी अब गांव में सेंटर बनाने में जुटे हैं। उन्हें एक तैयारी के रूप में इसको ले रहे हैं और जिस प्रकार से कोरोना से इस दूसरी वेव में पूरे प्रदेश और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने जो जंग लड़ी है, उसको देखते हुए हम सब लोगों ने एक निश्चय किया कि किस प्रकार से हम ग्राम पंचायत और सामुदायिक और सरकार के जो कोशिशें हैं उनको मिश्रित करके अपने ग्राम पंचायतों को कोरोना से किस प्रकार से मुक्त रख सकते हैं। इसके लिए हमने ग्राम पंचायत स्तर पर आइसोलेशन और क्वारंटीन सेंटरों को बनाने की कोशिश की, जिससे कि कोई भी व्यक्ति अगर संक्रमित होता है तो निश्चित रूप से उनको क्वारंटीन सेंटरों आइसोलेशन सेंटरों में रखा जाए, जिससे कि उसके परिवार को लोगों को भी और ग्राम पंचायत के लोगों को भी बचाया जा सके। और इस मुहिम को हमारी एक कोशिश है कि इस पूरे विकास खंड में इस मुहिम को चलाएंगे और निश्चित रूप से विकास खंड के अधिकतर ग्राम पंचायतों हम पंचायतों में इसको लागू करने में सक्षम हो पाएंगे। इसके लिए मैं ग्राम पंचायत के प्रधानों से भी आह्वान करना चाहूँगा कि अगर हम अपनी ग्राम पंचायत को कोरोना मुक्त रखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमें समुदाय के रूप में भी काम करना पड़ेगा और सरकार की सहायता को लेकर के हम अगर निश्चित रूप से विस्तृत रूप से इस कार्यक्रम को अगर लागू करेंगे तो हम अपने ग्राम पंचायतों को कोरोना मुक्त रखने में कामयाब हो पाएंगे। मुख्य जो विचार हमारा ये था कि हम गांव को कैसे सशक्त करें इस बीमारी से लड़ने के लिए। गांव के जो संसाधन हैं उनको जोड़ करके हम गांव में क्या व्यवस्था बना सकते हैं कि जो हमारे गांव में इस बीमारी का कम से कम प्रभाव रहे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले। तो इसके लिए गांव के अंदर एक जो है समूह युवाओं का बना है और उसी के माध्यम से यहाँ पे आइसोलेशन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं और उसमें जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो आवश्यकताएं हैं, संसाधन हैं, वो माननीय प्रमुख जी के माध्यम से, कुछ पंचायतों के माध्यम से और कुछ यहाँ पर जो सामाजिक संगठन है उनके सहयोग से हम लोग पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें अभी हम लोगों ने कुछ यहाँ पे थर्मल स्कैनर, ऑक्सीमीटर और इसके अलावा कुछ दवाइयाँ, कुछ जो है और उपकरण यहाँ पर दिए हैं और अभी कोशिश कर रहे हैं कि लगातार यहाँ पर इन आइसोलेशन सेंटरों को मजबूत किया जाए। देखते हुए हमारे ग्राम सभा वासियों को और थान युवा विकास संगठन के सहयोग से, माननीय प्रमुख जी के और रंजन भाई के सहयोग से हमने यहाँ पर ग्राम पंचायत की व्यवस्थाओं से ही ये क्वारंटीन सेंटर और आइसोलेशन सेंटर का निर्माण किया है। हमारी पहल ये है कि जो हमने शुरुआत की है इसका, ये जन जन तक पहुँचे और समाज में एक अच्छा मैसेज आए कि थान ग्राम सभा ने इसकी पहल की है और अन्य और ग्राम सभा भी इसे अपना प्रयास करें। थान गांव की इस पहल पर ब्लॉक स्तर और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा भी मदद की जा रही है। ब्लॉक स्तर से सैनिटाइजेशन मशीन, सैनिटाइजर, मास्क दिए गए हैं, तो वहीं खाड़ी के ही एक सामाजिक संगठन द्वारा इन्हें जरूरी दवाइयां और थर्मल स्कैनर, ऑक्सीमीटर भी उपलब्ध कराए गए हैं। ग्रामीणों द्वारा इन सेंटरों पर ड्यूटी भी लगाई जा रही है और जरूरत पड़ने पर आसपास के अस्पताल के डॉक्टरों से भी लगातार संपर्क किया जा रहा है। संवाद 365 के लिए टिहरी से बलवंत रावत की रिपोर्ट।
तो ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें आपने देखा कि थान गांव के लोग अब खुद आगे आ रहे हैं और 5 से 6 बेड की व्यवस्था करके उन्होंने आइसोलेशन सेंटर में प्रवासियों को रखने का इंतजाम कर लिया है और उन्हें देखकर आसपास के गांव वाले भी ऐसे ही नेक पहल कर रहे हैं। और अगर इसी तरह से अन्य गांव वाले भी, हर जिले के गांव वाले, ग्रामीण लोग भी ये पहल करें तो खुद को बचाया जा सकता है, अपने गांव को बचाया जा सकता है और जो कोरोना की चेन है उसे तोड़ा जा सकता है। क्योंकि क्या हालात हमारे उत्तराखंड के इस वक्त हैं और जो पहले हालातों से हम गुजर के अभी चल रहे हैं वो आप सभी जानते हैं। तो ऐसे में जब भी आपके गांव में कोई प्रवासी आ रहा है तो थान गांव की इस पहल से सीखिए, आइसोलेशन सेंटर बनाइए और प्रवासी को पहले उस आइसोलेशन सेंटर में रखिए ताकि कोरोना रूपी जो शत्रु है उससे आप बचें, आपका गांव सुरक्षित रहे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए संवाद 365। नमस्कार।